जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लर्नर्स के साथ में। पिछले लेक्चर में हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को समझा था। आज हम 1786 के अधिनियम का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें क्या प्रावधान किए गए तथा भारतीय प्रशासन में इसका क्या महत्व था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 1786 का अधिनियम बहुत बड़ा कानून नहीं था, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व था। यह मुख्य रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस की नियुक्ति और उनकी शक्तियों से संबंधित था। आइए देखते हैं इसमें क्या था। जैसे कि जब ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना चाहा, तब उन्होंने यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि यह पद तभी स्वीकार करेंगे जब उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाए। यानी ब्रिटिश सरकार ने जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना चाहा, तब कॉर्नवालिस की कुछ शर्तें थी, 2 शर्तें थी, और यह 2 शर्तें ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर ली और उन्हें 1786 के अधिनियम का हिस्सा बना दिया। यानी इसमें क्या था, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। पद स्वीकार करने से पहले कॉर्नवालिस 2 महत्वपूर्ण शर्तें रखी। किसके सामने? ब्रिटिश सरकार के सामने। शर्तों को 1786 के अधिनियम में शामिल किया गया। पहला शर्त ये था, यानी पहले गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के निर्णयों का पालन करना पड़ता था, लेकिन कॉर्नवालिस चाहते थे कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में उन्हें लगे कि काउंसिल का निर्णय उचित नहीं है, तो वह उसे अस्वीकार कर सके। तो यही था पहली शर्त, जिस कारण 1786 के अधिनियम ने उन्हें यह अधिकार दे दिया। यानी गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में काउंसिल के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। कॉर्नवालिस की दूसरी शर्त थी कि उन्हें केवल प्रशासनिक प्रमुख ही नहीं, बल्कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी भी बनाया जाए। इसलिए 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ यानी सेनापति का पद भी दिया गया। यानी अब प्रशासन और सेना दोनों का नेतृत्व एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गया। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो गई या फिर हुई। तो दूसरी शर्त क्या था, गवर्नर जनरल चाहते थे जो सेनापति का पद था, कमांडर इन चीफ, वह पद भी उन्हें दिया जाए। अब इस अधिनियम के कुछ महत्व को देखते हैं। दोस्तों, इस अधिनियम का सबसे बड़ा महत्व यही था कि गवर्नर जनरल की शक्तियां पहले से अधिक बढ़ गई। अब वह आवश्यकता पड़ने पर काउंसिल के निर्णयों को अस्वीकार कर सकते थे और सेना का नेतृत्व भी उनके हाथ में था। इससे प्रशासन अधिक केंद्रीकृत और प्रभावी हुआ। यानी क्या महत्व था इस अधिनियम का? गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि हुई और प्रशासनिक निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हुई। गवर्नर जनरल का पद अधिक प्रभावशाली बना। परीक्षा हेतु अब महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। परीक्षा के लिए केवल 4 बातें याद रखिए। पहला, यह अधिनियम 1786 में आया। दूसरा, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित था। तीसरा, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में काउंसिल के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। और चौथा क्या था, कमांडर इन चीफ यानी सेनापति का पद भी दिया गया। किसको? गवर्नर जनरल को। तो ये था आज का टॉपिक 1786 का अधिनियम। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर के लिए आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।